नमस्कार, एफ रेडियो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो नए साल में पहला शो आप वायदा बाजार का देख पा रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि जैसे 2022 के अंदर हमने बेहतरीन गेस्ट के साथ मिल के आपके सामने कुछ एक कॉल्स रखी, उसका रिपोर्ट कार्ड रखा आपके सामने, 5 बड़ी बातें रखते थे और कुल मिला के अब वायदा बाजार में जो हलचल हो रही थी वो सब कुछ आपके सामने लेके आते थे। इसको और बेहतर तरीके से 2023 में भी रखने की कोशिश होगी हमारी भी। तो इस बीच आज फिर से हम 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। फिर शिवांगी शारदा जो कि आज की हमारी मेहमान है वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उनसे हम पता करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है और फिर रिपोर्ट कार्ड भी हम आपके सामने लेके आएंगे शुक्रवार के मान चंदन तापड़िया का। लेकिन सबसे पहले आज आप चेक करें 5 बड़ी बातों से ओवरऑल बाजार समझे। 18,100 के उप सपोर्ट लेकर आज निफ्टी तेजी पे है। मार्केट के पास 18,100 की जो कॉल पुट है वो काफ़ी एक्टिव है। कॉल्स के अंदर कुछ पिटाई हुई थी लेकिन आज वो रिवर्सल हुआ है, तो इसलिए 18,100 जल्दी तोड़ेगा नहीं। अगर तोड़ भी देता है तो मार्केट के पास साइकोलॉजिकली 18,000 का लेवल भी है जिसको बचाने की वो पूरी कोशिश करेगा। आते हैं निफ्टी बैंक पे। 43,000 का लेवल जीतते ही इसने शॉर्ट कवरिंग दिखाना फिर से शुरू कर दिया। आपको ध्यान होगा निफ्टी बैंक 43,000 के जस्ट नीचे बंद हुआ था, लेकिन आज पहले 5 मिनट में जैसे इसने 43,000 दिखाया, 250 पॉइंट एक साथ इसने जोड़ दिए और इसमें कुछ बड़े बैंकों का पार्टिसिपेशन भी आपको दिख रहा होगा। कुछ एनबीएफसी जो वेटेज रखती हैं उनका भी अच्छा आज मजबूती देखने को मिली है। आप आईडीएफसी फर्स्ट को भी देख पा रहे हैं, अच्छी तेजी में था आज ये। मेटल शेयरों में आज तेजी है, सेल करीब 5% ऊपर है और ज़्यादातर और मेटल कंपनीज में आपको थोड़ी शाइनिंग देखने को मिल रही है। जेफरीज की रिपोर्ट तो खैर अपनी बात कर ही रही है, लेकिन अगर आप वैसे भी देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ज़्यादा टर्मोइल नहीं है। ज़्यादातर बाजार तो बंद हैं, जो हैं भी उनमें वॉल्यूम कम है। और अगर अमेरिका में स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक नहीं होती है और चीन में सुधार होता है तो ये ड्यूल फैक्टर मेटल्स के लिए काम करेगा। वैल्यूएशन एक और हिस्सा है जिसको देखकर ज़्यादातर एनालिस्ट के मुंह में पानी आता है मेटल कंपनीज के। फार्मा आईटी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में है। आपको मालूम है कि हालांकि आईटी के तो नंबर्स हैं, ये उतना ज़्यादा प्रेशर में नहीं है, लेकिन हाँ फार्मास्यूटिकल्स ये थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा क्योंकि आज एग्रेसिव शेयर फिर से सामने आ गए जो कि बाजार के लेवल्स को बचाने की कर रहे हैं कोशिश। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने 18,200 को पार नहीं किया है। 18,200 के नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं तो हैं तो हम तेज़ी में, बट है एक रेंज की तेज़ी में क्योंकि आपको इंडिया विक्स से अलाउ ही नहीं कर रहा। खैर कमज़ोर बिक्री से बजाज ऑटो का शेयर आज टूट गया है, 2% नीचे है। अभी जो 1 से 2 दिन यानी कि आज और कल का दिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो ऑटो का आएगा वो सेल्स नंबर्स के साथ ही आएगा और उसके बाद धीरे धीरे आप अर्निंग्स में चले जाएंगे। 9 तारीख को टीसीएस बड़ी कंपनी है जिसके सबसे पहले नतीजे होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखते हैं और उसके बाद फिर ये निफ्टी फ्यूचर जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसी को लेकर चर्चा करेंगे शिवांगी शारदा से। लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड। चंदन तापड़िया जुड़े थे हमारे साथ शुक्रवार को और उनसे हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी। हम कोशिश ये भी करते हैं कि न केवल शेयर्स के बारे में चर्चा करें बल्कि आपके ट्रेडिंग पैटर्न्स को भी सुधारने की कोशिश हो। इसलिए हमारे मेहमान आपको बार बार रिस्क रिवॉर्ड कैसे एडजस्ट करना है, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, इसको लेकर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब सामने रखते हैं। कोशिश करेंगे आज भी कोई ना कोई इसी तरह का छोटा सा लेसन हम आपके सामने लेके आए। खैर आरईसी आज 1.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। श्रीराम फाइनेंस 1.5% ऊपर है। इसके अंदर लास्ट सेशन में ही बाइंग आने लग गई थी और ये आपने देखा भी होगा क्लोजिंग में बहुत अच्छे से क्लोज करके गया है। मारुति ठीक ऑटो सेल्स के नंबर से पहले करीब 1% ऊपर है क्योंकि इसकी वैल्यू बाय वहाँ थी 83.50 का लेवल था शुक्रवार को, जहाँ पर हमने आपके सामने भाव रखे थे कि आपको यहाँ से बेनिफिट हो सकता है। ये कुछ चुनिंदा शेयर्स थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और रही बात मार्केट के इंडेक्स को लेकर, हालांकि हमने वो रिटर्न कार्ड में नहीं जोड़ा आपका इंडेक्स के लेवल, लेकिन हमारे मेहमान का मानना यही था कि बाजार के अंदर कोई भी जो डिप आ रहा है फिलहाल अभी खरीदारी का ही डिप है और उसके बाद आप अच्छी तेज़ी वापस से बाजार में देखेंगे। खैर शिवांगी शारदा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। एक बार मैं ज़रा निफ्टी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे ले आता हूँ, एक बार आप भी ज़रा देख लीजिएगा, फिर हमको ज़रा बताइएगा कि हमको क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अभी तो खैर प्रीमियम अच्छा है, शुरुआत की सीरीज़ में ही हमको प्रीमियम ठीक ठाक मिल गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात निफ्टी के अंदर कि आज ओपन इंटरेस्ट ठीक है, इतना बुरा नहीं है, 2-2.5% का ओपन इंटरेस्ट कम नहीं होता है
और एक और अच्छी चीज़ है, निफ्टी के फ्यूचर्स में हमने 18,200 पार किया हुआ है। हालांकि अभी स्पॉट में हम जूझ रहे हैं 18,200 को पार करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के सेटअप ऐसा लग रहा है शुरुआत में अभी देखने पे कि 18,000, 18,100 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पार करने पर 250 का रेजिस्टेंस है। फिर देखेंगे, फिलहाल तो रेंज में ही होगा। शिवांगी, एक बार आप देख के बताइएगा कि आपका एनालिसिस, आपकी सेंस, आपका कैलकुलेशंस क्या कह रही है। जी, नमस्कार डिम्पी जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले सभी दर्शकों को और ईडी नाउ स्वदेश के पूरे टीम को हैप्पी न्यू ईयर। आशा करते हैं कि ये साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़े कमाएँ। अब मार्केट्स की बात करें, हम निफ्टी में हमने देखा है कि पिछले सीरीज़ से जो है रोल ओवर काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। अपने 3 मंथ एवरेज से अधिक है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के रोल ओवर के आंकड़े। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स कम होने के बावजूद जिस तरह से इंडेक्स ने बाइंग देखा है हमने पूरे सीरीज में, ये कंटिन्यू फॉरवर्ड होना चाहिए जनवरी सीरीज में भी, और कोई भी डिक्लाइंस आए उसमें हम खरीदारी करें। जो पुट कॉल रेशियो है जो ओवरहीटेड जोन्स में चला गया था वो भी अब काफी कूल ऑफ हो गया है। एफआईआईज लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो भी स्टेबल होके 50% के आसपास आ चुका है। तो ओवरऑल डेटा सेटअप और टेक्निकली अगर हम बात करें तो इंडेक्स काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है अपने सपोर्ट जोन्स में। कोई भी डिप्स आए उसमें खरीदारी करें ऊपर 18,350 और इमीडिएटली, और फिर बाद में 18,500 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सपोर्ट के तौर पे 18,081 एक लेवल है जो एक्ट करेगा काफी स्ट्रांगली। दूसरी ओर बैंक निफ्टी की बात करें तो पूरे साल में हमने देखा है कि ये इंडेक्स पूरा चाहे वो प्राइवेट स्पेस हो चाहे वो पब्लिक स्पेस हो, वो आउट परफॉर्म किया है बाकी सेक्टर्स में। तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यूड रहेगी। और बैंक निफ्टी के इमीडिएट ट्रेडिंग लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी खरीदारी करें कोई भी डिप्स में ऊपर 43,750 तक के लक्ष्य जो है बनते हुए दिख जाएंगे, और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 43,000 लेवल्स का। ओके, ठीक है। तो 18,081 का एक सपोर्ट एरिया है और इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम आपको शुरुआत में भी कह रहे थे कि 18,100 वाली जो कॉल पुट है उनमें अच्छी फाइट हुई है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि 18,100 वाली कॉल जीत जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये टूट भी जाए किसी वजह से तो आपके पास 18,000 का सपोर्ट है। अब आप इन दोनों का अगर मीन निकालेंगे ना तो 18,081, 90, 70 के आसपास का रेंज ही बनेगा, जो आपको शिवांगी बता भी रही है। रही बात कहाँ तक चलेंगे, देखिए जब रेंज का ब्रेकआउट होता है ना, जितनी बड़ी रेंज होती है उसका जस्ट फ्लिप करके डबल आ जाता है। जैसे मान लीजिए 200 पॉइंट की रेंज है, एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं 18,000 से 18,200 की। 200 पार होगा तो कम से कम 400 आएगा। तो आपके लिए जो 350 से 500 बीच का लेवल है ना, या करीब वही 400, 450 का बनता है। तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। 18,081 का आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। तो निफ्टी पे व्यू बुलिश हो गया। खरीदारी कर रखी है, अच्छी बात है। नहीं कर रखी, कर सकते हैं। वॉल्यूम कम होना चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम कम होना चाहिए। 18,081 आपका स्टॉप लॉस पक्के वाला होना चाहिए। और दूसरा, ऑप्शंस में थोड़ा सा भी रुक रुक के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस उतनी लिक्विड तरीके से नहीं चल रही हैं जितना स्पीड फ्लो में आता है। क्योंकि रेंज है ना, रेंज का ब्रेकआउट नहीं हुआ। जब तक ब्रेकआउट ना हो ऑप्शंस में हाथ मत मारिएगा जल्दी जल्दी। बैंक निफ्टी के भी एक बार डाटा, एक बार शिवांगी एक बार वापस से बता देंगे बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस एक बार वापस से बताइए। जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात करें तो ऊपर 43,750 तक के एक लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, और सपोर्ट के तौर पे 43,000 एक लेवल एक्ट करेगा। ओके, ठीक है। आज भी हमने यही बात देखी कि 43,000 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी आया, फटाफट 200-250 पॉइंट आगे बैंक निफ्टी में। हालांकि उसी को लेकर अभी भी बैंक निफ्टी बैठा ही हुआ है, और तो खैर तेज़ नहीं हुआ बाजार। लेकिन एक और पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेवल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, ये आप देख भी पा रहे हैं। जैसे 18,000 का बेस बना उसके नीचे नहीं गए, जैसे 43,000 का बेस आया उसके नीचे नहीं गए। भले मार्केट रेंज में फंस गया हो, एक अलग बात है। तो आपको लेवल्स को इंपॉर्टेंस देके चलनी ही होगी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों के लेवल्स हो गए कंप्लीट। अब हम इंडेक्स से बाहर निकलते हैं। व्यू आपका बुलिश हो गया। अब इंडेक्स से बाहर निकल के सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं। पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे।
जिंदल स्टील एंड पावर, जिसको हम जेएसपीएल के नाम से जानते हैं, ये शेयर आज थोड़ा ठीक चल रहा है आपको। और साथ ही मन्नापुरम जो गोल्ड फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, आपको ध्यान होगा शुक्रवार को भी हमने मन्नापुरम के बारे में बात की थी, आपको ये रीज़न भी बताया था कि जो गोल्ड के प्राइजेस है ना, वो अपने रिकॉर्ड स्तरों के आसपास चल रहे हैं। 13% का जंप, मेरे आपको एक एक शब्द याद होगा, मैंने आपको बताया था सितंबर से जो पुल बैक आया गोल्ड का, वो 13% का रहा है। मन्नापुरम इस बार पूरी चांसेस हैं कि और थोड़ा तेज़ हो जाएगा। जिंदल स्टील तो खैर मेटल की बास्केट में सबसे तेज़ी वाला चलने वाला शेयर्स भी है। ये मन्नापुरम का ओपन इंटरेस्ट आप देखिए, जितना प्राइस अप्रिशिएट हुआ है ना, उतना ओपन इंटरेस्ट अप्रिशिएट नहीं हुआ। इसका मतलब बहुत ज़्यादा ईगरनेस है, इतनी ज़्यादा जल्दी है मन्नापुरम को प्लस करने की कि लोगों ने बिल्डअप भी उतना स्ट्रांग नहीं बनाया, उससे पहले ही सौदे पंच करके शेयर के भाव को ऊपर कर रखा है। शिवांगी, एक बार जरा दोनों को चेक करो आप, मन्नापुरम को और जिंदल स्टील को। जी, बिल्कुल दोनों का अगर चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मेटल स्पेस में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, काफ़ी एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला है इस पूरे स्पेस में। और यहाँ पे स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं। तो मन्नापुरम और जिंदल स्टील के अगर हम कंपैरिजन करें तो जिंदल स्टील काफ़ी एक प्रॉमिसिंग सेक्टर वाइज़ सेटअप लग रहा है। हमने देखा है कि पिछले 4 सालों से ये स्टॉक कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और पिछले साल 50% के ऊपर इस स्टॉक में हमने रिटर्न भी देखा है। तो काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक है, आउट परफॉर्मर है पूरे स्पेस में और एक्सपेक्टेड भी है कि ये आगे भी परफॉर्म करते रहे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी मेरी। 625 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे, 585 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरी ओर अगर हम मन्नापुरम की बात करें तो यहाँ पे भी 2 दिनों से काफ़ी एक अच्छा सेटअप बन रहा है। 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला और अच्छी बात ये है कि फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। पर यहाँ पे मेरा मानना है कि वीकली सेटअप जो है वो अभी भी थोड़ा रेंज बाउंड है, तो हम यहाँ थोड़ा और वेट कर सकते हैं। दोनों चार्ट स्ट्रक्चर को अगर कंपेयर करें तो जिंदल स्टील का रिस्क रिवॉर्ड बेटर प्लेस्ड लग रहा है। ओके ठीक है, तो आपको जिंदल स्टील थोड़ा इस समय ज़्यादा बेहतर लग रहा है। एक बार लेवल्स आप अपने स्क्रीन पर लेके आइए। जिंदल स्टील के 625 का टारगेट, 585 का स्टॉप लॉस है। मनापुरम के अंदर भी कन्विक्शन तो है, लेकिन ज़्यादा कन्विक्शन जो स्ट्रांग है वो जिंदल के अंदर है। 625, 585, ये दोनों लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लें। और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। मन्नापुरम का आप चार्ट देख पा रहे हैं, आप 116 से 119, 170 तक का भाव देखिए। कहीं आपको दिन भर में एक बार भी ऐसा नहीं लगा होगा मन्नापुरम को देख के कि ये शेयर नीचे वापस जाने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको कोई जल्दी से लेना चाहता है। इसका ओपन इंटरेस्ट उतना नहीं बढ़ रहा जितना इसका प्राइस बढ़ गया। तो अमूमन ऐसा होता है कि पहले स्ट्रॉन्ग बिल्डअप बनता है, उसके बाद फिर भाव आते हैं। भाव बीटा पे कैलकुलेट होते हैं, बिल्डअप दम दिखाता है। लेकिन आप जिंदल स्टील में देखेंगे तो आपको वो चीज़ दिखेगी। एक बार फ्यूचर वाली प्लेट जिंदल की लेके आइए, आपको दिखेगा 4-4.5% का ओवाई बिल्डअप है। प्राइस उतना स्ट्रांग नहीं है, यानी कि प्राइस चेज कर रहा है जो स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर बन रही है। ये लेसन है, समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केट के अंदर। हम बार बार ओपन इंटरेस्ट बोलते तो हैं, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली तस्वीर दिखाता है कि शेयर में पावर कितनी है। ये शेयर थोड़ा ठीक लगता है पावर के हिसाब से, और प्राइस इसको चेज कर रहा है, 3% ऊपर है, और सेक्टर का बेनिफिट भी इसके हक में आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर लेके आते हैं, अशोक लीलैंड, L&T फाइनेंस। शिवांगी जरा चेक कीजिए अशोक लीलैंड और L&T फाइनेंस। जी बिल्कुल, अशोक लेलैंड और एल&टी फाइनेंस को अगर हम कंपेयर करें तो अशोक लेलैंड में आज हमने देखा है कि गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है हायर जोन्स पे। और दूसरी ओर अगर हम एल&टी फाइनेंस होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि करीबन 80 के आसपास का सपोर्ट जो था वहां पे बाइंग देखा, और उसके बाद जो है सपोर्ट्स ग्रेजुअली हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे वीकली भी जो नेगेशन होके यहाँ पे फॉलो अप देखने को मिल रहा है। अब दोनों का अगर चार्ट स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है अशोक लेलैंड में एक स्लाइट करेक्शन देखने को मिल सकता है गैप फिलिंग के तौर पे। तो यहाँ पे मेरा पिक रहेगा, प्रेफर्ड पिक रहेगा L&T FH का। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं, पर यहाँ पे मेरा मानना है कि L&T FH में जो 91 तक के एक लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं 86 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, L&T फाइनेंस पे आपका ज़्यादा कन्विक्शन है इसलिए हमने पूरी स्वतंत्रता रखी है अपने मेहमानों को कि चाहे तो दोनों शेयर्स दें, चाहे तो दोनों शेयर्स को गिरा दें,
और दोनों में से कोई अगर उनको एक ठीक लगता है तो एक भी दें। अभी तक शिवांगी ने यही किया है कि हमारे जो तेज़ी वाले 2 शेयर्स थे उसमें से एक शेयर को चुना, 2 शॉर्ट कवरिंग वाले जो 2 शेयर्स थे उसमें से भी एक शेयर को चुना है, और आपकी स्क्रीन पे वो लेवल्स भी आ रहे होंगे। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा सारे टारगेट और स्टॉप लॉसेज। और जो दूसरे शेयर जिसके हम टारगेट स्टॉप लॉस नहीं दे रहे हैं उसको हम रिपोर्ट कार्ड में तो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में जानकारी ज़रूर दे रहे हैं। हो सकता है आप उसको सौदे को ना लें, आपके पास पहले से ही पड़ा हो, तो भी बताना हमारा ही काम है। ये हम आपके सामने वो लेवल्स भी रख रहे हैं। जिंदल स्टील और दूसरा शॉर्ट कवरिंग में से जो हमने चुना वो है L&T फाइनेंस। आगे आ जाते हैं। इस बीच हमने जो तेज़ी वाला हिस्सा था वो ख़त्म किया। निफ्टी बैंक निफ्टी में मोटा मोटी आपको आउटलुक तेज़ी का मिला, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। L&T फाइनेंस और तेज़ी वाले शेयर्स में से हमने GSPL को चुना है। अब हम शॉर्ट्स वाले कैटेगरी को खोल रहे हैं। मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। शिवांगी एक बार जरा चेक करो मंदी वाले शेयर्स में एक आईटी की छोटी आईटी कंपनी है कफोर्ज, ये आज नीचे है। हालांकि आईटी को आज आने चाहिए था आगे, लेकिन मेरे को लगता है कि पहले बड़े शेयर्स पहले निकल के आएंगे। उसकी बड़ी वजह अर्निंग्स का ट्रिगर है। 9 तारीख को टीसीएस के नंबर है, आज तो हो चुके 2 तारीख। तो आपको पोजीशंस बनानी है तो पहले बड़े आईटी में बनेगा, छोटी आईटी पीछे रहेगा। दूसरा, एक डॉक्टर लाल पैथ लैब और चेक कीजिए, ये शेयर भी आज वीक है। आपने तो सुबह सुबह नोटिस किया था कि ये शेयर आज उभरेगा ही नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। जी बिल्कुल, कोफोर्ज की अगर हम पहले बात करें तो हमने देखा है कि जो पिछले दिन का सपोर्ट था जाके 3800 तक के लेवल्स, उसको ब्रीच नहीं किया है स्टॉक ने, जो एक काफ़ी एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिल रही है, पर जो सेटअप है वो नेगेटिव नहीं टर्न अराउंड होते हुए दिख रहा है। वीकली भी अगर हम देखें तो एक काफ़ी एक रेंज बाउंड मूव है यहाँ पे। हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों से ये स्टॉक करीबन उसी रेंज में आस-पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मंदी करने की सलाह नहीं रहेगी। और दूसरी ओर अगर हम लाल पाथ लैब्स की बात करें तो हमने देखा है कि वीकली सेटअप जो है इसका थोड़ा वीक होते हुए दिख रहा है। 2290 का एक सपोर्ट हुआ करता था, उसको स्टॉक ने जो है ब्रीच किया है और वहाँ पे एक थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे और ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकता है। 2120 तक के लेवल्स बनते हुए दिख जाएँगे। स्टॉप लॉस अब बनाए रखें 2235 का। ओके डन। डॉक्टर लाल पैथ लैब के बारे में एक बार लेवल्स लेके आइए, और आपकी स्क्रीन पर हम सभी चीज़ें वो रखते जा रहे हैं। आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा कि इन सब में क्या करना है। हम फिर से एक बार आपको सामने वो रिपीट करेंगे कि कम सौदे रखिएगा, लेकिन जो सौदे रखने हैं वो पक्के रखिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि बाज़ार अगर इंडाइसिस अगर रेंज में है, अगर आपको शेयर्स नहीं मिल रहे तो आप 1 शेयर 2 शेयर, हो सकता है ना भी शेयर, किसी भी शेयर के साथ भी ना रहें आप। अगर आपको फिर भी ट्रेड करना है, ले रखा है सौदा, तो उसी को मैनेज करने में ज़्यादा आप देखें, ध्यान लगाएं। नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ाने से अगर जीत जाते तो फिर 50 के 50 शेयर में एक एक शेयर डाल देते तो फिर अलग ही बात बन जाती। इसलिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर एंट्री और एग्ज़िट बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड भी चेक करके चलना है हर चीज़ को। इसलिए कम शेयर हम बता रहे हैं, आप अच्छे से नोटिस करके चलिए। आगे आते हैं। अनवाइंडिंग के 2 शेयर भी हैं, एक तो ल्यूपिन है शिवांगी, और दूसरा है HCL टेक। इन दोनों को भी ज़रा प्लीज़ चेक कर लो आप। जी बिल्कुल, HCL टेक की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे आईटी स्पेस में अगर ओवरऑल हम देखें, तो यहाँ पे जो है रेंज बाउंड मूव एक्सपेक्टेड है, और स्टॉक्स जो है वो अपने एक रेंज में जो एक कामकाज कर रहे थे पिछले 3-4 हफ्तों से, उसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मोर और लेस हम देख रहे हैं, और उसी में कामकाज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मंदी नहीं कर सकते, बट कोई भी डिक्लाइन है उसमें हम खरीदारी के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, बिकॉज़ ट्रेडिंग कॉल भी अभी ये नहीं बन रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम चाहिए। अब दूसरी ओर अगर लूपिन की बात करें तो यहाँ पे ज़रूर थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और स्टॉक जो है वो थोड़ा नीचे कामकाज कर रहा है आज। पर फिर भी जो अपनी एक सपोर्ट होता था, 720 का जो एक सपोर्ट है वो रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक, और क्योंकि जो सपोर्ट लेवल्स है उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेटअप नहीं टर्न अराउंड हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो है रेंज बाउंड मूव एक्सपेक्टेड है, डायरेक्शनल मूव दोनों में ही एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उस हिसाब से हम कामकाज करें।
ओके, ठीक है, डन। तो ये आपके सामने कुछ एक और शेयर्स आ गए हैं जहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। एक्चुअली हमारी वो वाली कैटेगरी थी यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है, यहाँ पे जैसे भाव भी टूट रहे हैं और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा होगा। तो ये सारे शेयर्स की जो लिस्ट है वो भी आप नोट कर लीजिएगा, उसमें हमने लेवल्स रख दिए। अब आते हैं शिवांगी की अपनी ट्रेडिंग कॉल्स पे। शिवांगी, आपने नए साल के लिए पहले इस शो के लिए कौन सी कॉल्स निकाली है? और एक और पॉइंट, अगर ऑप्शन का कोई सौदा है तो पहले वो बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहला पिक मैं रखना चाहूँगी मेटल स्पेस में से। हमने देखा है कि बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है पूरे स्पेस में और शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिल रहा है, जिस कारण काफ़ी स्टॉक्स यहाँ अच्छे गेन कर रहे हैं, जैसे-जैसे हम जनवरी सीरीज़ में हेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा हिंडाल्को। हमने देखा है कि 483 के अबव ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और वहाँ फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 505 तक के एक लक्ष्य एक्सपेक्टेड है, 475 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरी ओर मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा बैंकिंग स्पेस में से। यहाँ पे कैनरा बैंक काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। हमने देखा है कि 93% रोल ओवर हुआ है पिछले सीरीज़ से, जो इस सीरीज़ कैरी ओवर हुआ है और पिछले 7 महीनों से ये स्टॉक हायर हाइज़ बनाते जा रहा है। एक आउट परफॉर्मर है पूरे स्पेस में और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अब ये स्टॉक और भी तेज़ी दिखाएगा। एक वीकली फ्रेम में बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है। इसका जो एक इमीडिएट हर्डल हुआ करता था 333 का, उसको सरपास करके वहाँ पे अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 350 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिख जाएँगे, 328 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है शिवांगी, कोई ऑप्शन तो नहीं है ना? जी, ऐसे बाज़ार में इंडिया विक्स काफ़ी स्टैग्नेंट है और इंडेक्स में भी हम एक डायरेक्शनल मूव नहीं देख पा रहे हैं। पर यहाँ पे फिर भी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है उसमें हम काफ़ी पॉजिटिव है। तो निफ्टी के कॉल ऑप्शन में हम कामकाज कर सकते हैं। 18,150 का जो ऑप्शन है उसको हम करीबन 110 के आस-पास खरीद सकते हैं। 150 से 160 तक का एक लक्ष्य बनते हुए दिख जाएगा इसमें, 80 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 18,150 वाली जनवरी वाली कॉल बता रहे हैं ना आप? 126 127 में जो मिल रही है। जी बिल्कुल, 5 जनवरी की जो इसका एक्सपायरी है। ठीक है, ये अभी 126 127 के आसपास चल रही है। एक्चुअली एक मेक ब्रेक वाले लेवल पे आके रुकी हुई है। 116 से लेके 131 तक की रेंज है। आज दिन भर में छोटी रेंज में ट्रेड हो रहा है। आपको अगर मौका मिले तो 110 111 12 की रेंज में आपको मिल जाए तो पकड़ लीजिएगा। मोटा मोटी इसका शायद आज का लो भी यही है, 110 से एक बार चेक ही कर देता हूँ। आज इसका जो लो लगा है वो 77 का है, तो आपका तो लो अभी नहीं लगेगा। तो आप 110 पे इसको पकड़ेंगे तो 150 का टारगेट, 80 का स्टॉप लॉस, रिस्क और ठीक है। 150 की स्ट्राइक की कॉल है, ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। शिवांगी, चलते चलते ना 2 शेयर हमारे पास तेज़ी के हैं, जरा वो भी आप चेक कर लीजिए, ये मिस ना हो जाए। एक्चुअली दोनों के दोनों थोड़े कोरिलेटेड भी हैं। एक तो है इंडिया सीमेंट, दूसरा डीएलएफ। एक है रियल एस्टेट की कंपनी और दूसरा है सीमेंट की कंपनी। सीमेंट को लेकर काफ़ी बज़ है मार्केट में कि इन सारी कंपनियां चलेंगी, ठीक बजट से पहले चलेंगी। और दूसरा डीएलएफ आप जरा चेक कीजिए, ये भी 1.5% ऊपर है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बजट भी पास में आ रहा है और इन स्टॉक्स में काफ़ी एक मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। इंडिया सीमेंट, डीएलएफ दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है स्ट्रक्चर वाइज़। वीकली सेटअप दोनों का ही काफ़ी अच्छा है, एक नेगेशन होते हुए फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है इधर। तो दोनों में ही काफ़ी पॉजिटिव सेटअप है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो इंडिया सीमेंट में मुझे लग रहा है 230 तक के एक लक्ष्य एक्सपेक्ट हो सकते हैं। इसका सपोर्ट ज़ोन्स रहेगा 218 के आसपास। और डीएलएफ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव है, पर इसमें एक सेक्टोरल जो है सपोर्ट चाहिए होगा। तो 395 तक के एक इमीडिएट लक्ष्य जो है बनते हुए दिख जाएँगे और 373 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के सारे लेवल्स देने के लिए, बताने के लिए कि अलग अलग स्टॉक्स में समय क्या किया जाए, इंडेक्स पे भी व्यू देने के लिए। और हमारे कहने पर आपने 18,150 की जो ऑप्शंस दी, इसके भी लेवल्स हमने नोट कर लिए। 110 की स्ट्राइक को 110 के भाव पे लेना है, 18,150 5 जनवरी वाली, 80 का स्टॉप और 150 तक का टारगेट होगा।
बहुत शुक्रिया शिवांगी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।